हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों की त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है वो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से बच्चों आप लोगों के एग्जाम में ये एक आने वाला अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहली चीज क्या है बच्चों, हम लोगों को 1 + sin थीटा गुणे 1 - sin थीटा सबका बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, ये ज्ञात करना है। और दूसरी चीज बच्चों हम लोग को ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि अगर कहीं इस तरह से दिया गया हो, जैसे कि इसका मान दिया गया है बच्चों, तो इसको हम लोग एक तरीका है जिससे जानते हैं कि ये किस किस का वैल्यू दिया गया है, यानी त्रिभुज में किस भुजा का मान दिया गया है। हम लोग इसको जानते हैं, एक ट्रिक है लाल LAL/के से। ठीक है, जिसमें बच्चों ये होता है हम लोगों के साइन का मान, ये होता है कास का मान और ये होता है टेन का मान। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, ये है साइन का, ये है कास का, ये है टेन का। ठीक है, और बच्चों अगर हम लोग यहां से नीचे से देखते हैं, यानी इस तरफ से, यानी आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हम लोगों के काट का। ठीक है, काट का, और ये हो जाएगा हम लोगों के सेक का, और ये हम लोगों के कौसेक का। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां से जानते हैं कि कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। यानी साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को काट थीटा का मान दिया गया है, इसका मतलब बच्चों हम लोगों को दिया गया है आधार बटे लंब का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कहीं भी ABCD ले सकते हैं क्योंकि थीटा का मान दिया है, तो जिस जिस भी कोण को, यानी जिस कोण को हम लोगों को थीटा मानना होगा वहां पर हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहां से A, B और C ऐसे मान लिया हूं। अब बच्चों इस कोण को मैं थीटा मानता हूं। ठीक है, और ये कोण आप लोगों का 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके ठीक सामने की भुजा हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। ठीक है, अब इस भुजा की बात हो गई बच्चों। अब जहां पर हम लोग कोण लिए होते हैं उससे संलग्न भुजा जो ठीक होती है उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आधार, और जिस कोण को माने हैं इसके ठीक सामने की भुजा हम लोगों की क्या होती है बच्चों, लंब होती है। ठीक है, ये मैं जो तीर का निशान बनाया हूं ये आप लोगों को केवल समझने के लिए बनाया हूं, आप लोग एग्जाम में नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है, केवल त्रिभुज बनाएंगे और कोण यहां पर दर्शा देंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को पता चल गई बच्चों। यहां पर हम लोग हल लिखेंगे, हल लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8। अब ये बच्चों क्या हो गया, ये काट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, अब आधार की जगह पर हम लोग यहां पर 7 लिख लेंगे और लंब की जगह पर हम लोग 8 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आगे नहीं निकाल सकते तब तक जब तक हम लोगों को इस समकोण त्रिभुज के सारी भुजाओं का मान ना ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का मान अभी नहीं ज्ञात है, तो हम लोग सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय पता है, मैंने बताया है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ABC में नाम एक बार लिख लेते हैं। यहां पर बच्चों कर्ण है AC। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया गया है, लंब दिया गया है BC, तो यहां पर लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जो वैल्यू इसमें से दी गई है आप लोगों के त्रिभुज में उसको लिख देना है, और जो नहीं दिया गया है उसको हम लोगों को छोड़ देना है। तो AC का मान नहीं दिया गया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, AC का स्क्वायर बराबर, अब BC का मान हम लोगों को क्या दिया गया है बच्चों, 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB का मान हम लोगों को 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको बच्चों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही रोक देंगे, बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49। ठीक है, इतनी बात पता चल गई बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब AC का स्क्वायर ऐसे ही अभी रहने देंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे बीच में, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। तो 4 और 9 13 के 3, एक कैरी, 4 और 6 10 और 1 11, यानी 113 हो गया। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग को केवल AC निकालना है, यहां पर AC स्क्वायर लिखा है तो AC बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 113 का बच्चों कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको ऐसे ही अंडर रूट 113 लिखे रहेंगे और यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट 113 यानी कर्ण का मान हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब यहां से सभी भुजाओं का मान हम लोगों को पता चल गया है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, चाहे तो आप लोग साइन थीटा और कास थीटा का मान यहां पर पहले निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब बच्चों लंब क्या दिया गया है, 8 दिया गया है तो हम लोग 8 लिख लेंगे, और कर्ण दिया गया है अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कास थीटा का मान निकाल लेंगे। कास थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, कास थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बच्चों हम लोगों का यहाँ पर पहले लिख ले देंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार हम लोगों का क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 बटे अंडर रूट 113। उम्मीद है बच्चों यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सभी चीज हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग इस यानी पहले वाले क्वेश्चन में इस सभी वैल्यू का रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे यानी साइन थीटा और कास थीटा का, और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर पहले हम लिखेंगे, पहला अब ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को दिख रही होगी बच्चों। मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग सारी वैल्यू को रखकर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा लिखा गया है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहले तो 1 लिखेंगे, 1 प्लस का चिन्ह, और साइन थीटा का मान हम लोगों ने यहां से निकाला है तो 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहां पर यही सेम चीज माइनस में लिखी है, यानी 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब बटे में हम लोग बच्चों यहां पर कास का मान दिया गया है 1 प्लस कास थीटा, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा का मान हम लोगों ने 7 बटे अंडर रूट 113 निकाला है तो ये रख दिए, और यही सेम चीज यहां पर माइनस में लिखी, यानी 1 माइनस कास थीटा, यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113। इतनी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक फार्मूला हम लोगों का होता है, क्या फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, दिख रहा होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और दूसरे में a माइनस बी हो, तो इसका मान होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बच्चों, क्या सूत्र होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर दिमाग लगाएंगे बच्चों तो हम लोगों को सेम यही दिख रहा है, यानी इसको 1 को हम लोग अगर a मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी इसको a और इसको b अगर अपने दिमाग में मान लेते हैं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस पूरे ब्रैकेट यानी दोनों की जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं,
और इन दोनों ब्रैकेट की जगह पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या है बच्चों, 8/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह पर 1 है, 1 स्क्वायर माइनस और बी की जगह पर 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग यहां से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया। अभी बच्चों ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर जो है दोनों में पावर 2 यानी स्क्वायर का जो है गुणा होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यानी 113 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 के घात कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिया। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर 2 अंदर आ जाएगा यानी 7 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 113 अंडर रूट में है तो पावर 2 और अंडर रूट कट जाएगा आपस में और 113 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग जो है इसको आगे लिखते हैं यानी यहां सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं बच्चों, यहां पर आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है, ठीक है। भिन्न के रूप में है तो यहाँ पर मान लीजिए इसके नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है, ठीक है। तो अब ऊपर वाली भिन्न को एक जगह सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाली भिन्न को एक जगह सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, देखिए हमने आप लोगों को बताया कि बच्चों अगर कोई चीज ऐसे 1/1 माइनस ऐसे दिया गया 64/√64/113 ऐसे दिया गया है तो हम लोग इसको तिरछा मिर्छा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, 1 का गुणा 113 में होगा तो 113, फिर माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 64 का गुणा 1 में होगा तो ये 64 हो जाएगा। और नीचे बच्चों ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 113 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे यानी पूरे का बटा लगा दिए और ये नीचे वाला सॉल्व करना है। इसी तरीके से यहाँ भी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और नीचे का गुणा नीचे करेंगे यानी 113 यहाँ पर आ जाएगा। देखते रहिए आप लोग। माइनस इसका गुणा हो चुका है, अब इसका गुणा लगाएंगे बच्चों, 49 का गुणा 1 में होगा तो 49 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे 113 का गुणा 1 में होगा तो 113 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, 113 में से 64 घटा देंगे यानी यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद में यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी 49 आ गया। और नीचे 113 है बच्चों पूरे का बटा। अब इसका 113 में से 49 घटाएंगे तो देखिए 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है, बटे 113। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर कोई संख्या इस तरीके से 4 जो भिन्न में होती हैं यानी ऊपर 2 फिर नीचे 2, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग गुणे में ले आते हैं और गुणे में लाने के लिए इसको हम लोग पलट के लाते हैं, ठीक है। यानी हर जो होगा वो अंश हो जाएगा और अंश जो है वो हर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 49/113 पहले से जो लिखा है उतना, अभी इस नीचे वाली संख्या को हम लोग लाते हैं बच्चों। तो ये भाग में है तो गुणे में होगा और गुणे में होगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। यानी 113/64 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 113 गुणे में है यहाँ पर भाग में और यहाँ पर गुणे में तो आपस में कट जाएंगी। अब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 49/64, ठीक है। और यही बच्चों हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले पार्ट का हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 49/64, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लोग अपने पार्ट 2 यानी भाग नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इतनी चीज अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। आइए हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर 2 का यहाँ पर 2 नंबर डाल देंगे। हम लोग को काट थीटा का मान यहाँ से पहले से पता है, पहले इसको नोट कर लेते हैं, काट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ से हम लोग को काट थीटा का मान पहले से पता है, काट थीटा बराबर 7/8 है। तो ये काट स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, यानी 7/8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा और 8×8 = 64, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ भी कुछ नहीं करना था, केवल ये जो पावर 2 लगा था यही आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा, लेकिन ये पावर 2 का मतलब ऐसे ही होता है जैसे हम लोग ए पे स्क्वायर लगाते हैं या बी पे स्क्वायर लगाते हैं, सेम इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों के पार्ट नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को मैं अगला वीडियो दूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।